हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें दिया हुआ फाइंड इंटीग्रेशन e टू द पावर x विद इन ब्रैकेट x-3 डिवाइडेड बाई x-1 होल क्यूब dx। तो इसको हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सो यह हमें इंटीग्रेट करना है इसका। इसे हम लोग कुछ इस तरह से ब्रेक करेंगे। e टू द पावर x-3 है, इसे हम लोग लिखेंगे x-1 - 2 डिवाइडेड बाई x-1 होल क्यूब dx। इस डेनोमिनेटर को देख करके, डेनोमिनेटर में क्या है x-1, सो इसे हमने ब्रेक करा x-1 - 2। अब इसे ग्रुप करके हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। तो यह होता है e टू द पावर x-1 को एक ग्रुप में रखा डिवाइडेड बाई x-1 होल क्यूब dx -2 इंटीग्रेशन e टू द पावर x बाई x-1 होल क्यूब dx। ओके, तो इसे हम लोग इस तरह से स्प्लिट कर लिया। x-1 को मैं एक ग्रुप में रखा, e टू द पावर x मल्टीप्लाई में होगा dx -2 e टू द पावर x x-1 होल क्यूब। ओके, तो एक हम लोग का फॉर्मूला है जो है इंटीग्रेशन e टू द पावर x fx प्लस f डैश x dx। यह होता है, अगर fx का फंक्शन यहाँ पर मिलता है e टू द पावर x के साथ, तो यह हमें फॉर्मूला देता है e टू द पावर fx प्लस c। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन, इसे हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। पहले इंटीग्रेशन e टू द पावर x, यहाँ पर मैं ब्रैकेट स्टार्ट करा, दिस डिवाइडेड बाई दिस करने से यहाँ पर मिलेगा 1 बाई x-1 होल स्क्वायर प्लस -2 डिवाइडेड बाई x-1 होल क्यूब dx। यह है हमारा fx और यह हमारा f डैश x। इसका डिफरेंशिएशन करने से यह हमें मिलेगा। तो इसका आंसर में हो जाएगा e टू द पावर x 1 बाई x-1 होल स्क्वायर प्लस c। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, e टू द पावर x बाई x-1 होल स्क्वायर प्लस c, और यह हम लोग का आंसर होगा। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। मीन्स कोई लाइन है एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा और वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ में गामा एंगल फॉर्म कर रहा है। उस समय में ये प्रूफ करना है कि यह साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सो यह है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर L है हमारा डायरेक्शन कोसाइन, मीन्स कॉस अल्फा। अल्फा जो है एक्स एक्सिस के साथ में एंगल फॉर्म कर रहा है, बीटा अगर एक्स वाई एक्सिस के साथ में एंगल फॉर्म करेगा तो वह m इक्वल टू कॉस बीटा हो जाता है, और अगर गामा फॉर्म कर रहा है वाई जेड एक्सिस के साथ में तो n इक्वल टू कॉस गामा। और हम लोग जानते हैं कि हमारा एक फॉर्मूला है डायरेक्शन रेशियो का, L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस
साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ओके, बोथ साइड से 1 और 1 कट, यहाँ से हमें मिलेगा 1 + 1 2, और बाकी को लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम लोग राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो हमें मिलता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, मीन्स साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। तो इस तरह से हम लोग इसे प्रूव करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 और का, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 5 4 -6 एंड इट्स इमेज इन XY प्लेन। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन निकालना है इस पॉइंट का और इसका इमेज, कहाँ पर इमेज बन रहा है, XY प्लेन में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और पोर्शन। सो हम लोग का 22 और पोर्शन है, ए दिया हुआ है 5 4 -6, ये पॉइंट है, इसका हम लोग इमेज XY प्लेन में हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ए डैश, ये हो जाएगा 5 4 और 6। ध्यान देना है कि यहाँ पर XY प्लेन बोला है, XY प्लेन में केवल Z का कोऑर्डिनेट का साइन हम लोग चेंज करेंगे। तो ए अगर है 5 4 -6 तो ए डैश हो जाएगा 5 4 6। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ ए डैश, फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला को यूज करते हैं अगर, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 5 - 5 5 होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 होल स्क्वायर, 6 माइनस है ये प्लस हो जाएगा, प्लस 6 होल स्क्वायर। तो ये इसके साथ कट, ये इसके साथ कट, तो ये हो जाएगा हमारा 12 स्क्वायर, और यह हमें मिलेगा 12 यूनिट्स। तो ये हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर है, डिस्टेंस बिटवीन ए और ए डैश का हमें होगा 12 यूनिट्स। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इफ PE इक्वल टू 7/13, probability of F equal to 9/13 and PE intersection F equal to 4/13, then evaluate। क्वेश्चन नंबर ए है PE गिवन F, क्वेश्चन नंबर बी है probability of E0 गिवन F। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 22A, उसके बाद में हम लोग बी करेंगे। सो हमारा 23 में है PE गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन है 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ F 9/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू 4/13। प्रोबेबिलिटी हमें क्या पूछा है, E गिवन F, तो E से हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F बाई PF। E इंटरसेक्शन F है हमारा 4/13 डिवाइडेड बाई PF दे रखा है 9/13, 9 या इसके साथ में कट, सो हमें मिलेगा यह 4/9। तो ए नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हमें 4/9। अभी हम लोग करेंगे बी नंबर। सो बी नंबर में हमें फाइंड आउट करना है E0 गिवन F। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं E0 इंटरसेक्शन F बाई PF, राइट।
अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, वह होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ प्लस पी ई नॉट इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी एफ। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, पी ई नॉट इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे इससे। तो हमें क्या मिलेगा, पी एफ पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। तो पी एफ हमारे पास में है 9/13, पी ई इंटरसेक्शन एफ पे 4/13 डिवाइडेड बाई 9/13। तो यहाँ से हमें मिलेगा 13 एलसीएम लो, 9 माइनस 4 5, 5/13 डिवाइडेड बाई 9/13, 13 कट, तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा 5/9 और यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर दिया हुआ लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट जेड। आर है वह रिलेशन है, सेट क्या दिया हुआ जेड ऑफ इंटीजर गिवन बाय आर इक्वल टू 2 डिवाइड्स ए माइनस बी सो दैट द रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। हमें यह कंडीशन दे रखा है कि ए माइनस बी जो है वो 2 से डिवाइड्स करता है, 2 ए माइनस बी को 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ए माइनस बी को 2 डिवाइड्स करता है, यह रिलेशन दे रखा है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि आर ट्रांजिटिव होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। सो 24 में हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। अगर ए बी सी जेड में बिलोंग्स कर रहा है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। मीन्स यहाँ से हमें मिलेगा ए माइनस बी 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। यहाँ से हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी एंड 2 डिवाइड्स बी माइनस सी। मीन्स 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम लोग ऐसे कुछ लिख सकते हैं, ए माइनस बी इक्वल टू 2 लेमडा और यहाँ से एंड बी माइनस सी इक्वल टू 2 म्यू। अभी हम लोग दोनों को ऐड कर लेते हैं, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 2 म्यू। तो यहाँ से हमें मिलेगा बी बी कट, सो ए माइनस सी इक्वल टू 2 लेमडा प्लस म्यू। मीन्स यह 2 को डिवाइड्स, 2 का मल्टीपल है, मीन्स implies that 2 divides a minus c means implies that AC belongs to R। तो हमें यही तो कंडीशन था ट्रांजिटिव प्रूफ करने का। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ से ए और सी को अगर हम लोग प्रूफ कर दे कि ये बिलोंग्स टू आर है, मीन्स जैसे अभी हम लोग करा ए माइनस सी ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रूव्ड। इस तरह से इस ट्रांजिटिव को हम लोग प्रूफ करेंगे। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 और पोर्शन। इसमें क्या दे रखा है, सो दैट द फंक्शन एफ
in a equal to r minus 2/3 defined as fx equal to 4x plus 3 divided by 6x minus 4 is 1 फंक्शन। मीन्स हमें यह प्रूफ करना है कि यह जो फंक्शन दे रखा है यह फंक्शन क्या फंक्शन होगा, 1 फंक्शन होगा। यहाँ पर डोमेन क्या है, r माइनस 2/3। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पोर्शन और। सो 24 का और पोर्शन में हमें एफ एक्स दे रखा है 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4। यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट f(x1) इक्वल टू f(x2). इसे हमें 1 फंक्शन प्रूफ करना है, राइट। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 4x1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x1 माइनस 4 इक्वल टू 4x2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x2 माइनस 4। अब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4x1 प्लस 3 इंटू 6x2 माइनस 4 इक्वल टू 4x2 प्लस 3 इंटू 6x1 माइनस 4। इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 24x1 x2 माइनस 16x1 प्लस 18x2 माइनस 12, और इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 24x1 x2 माइनस 16x2 प्लस 18x1 माइनस 12। यह इसके साथ में कट। 24x1 x2 24x1 x2 यह इसके साथ में कट। उसके बाद में क्या होगा, यह है माइनस 16x1 और यहाँ पर है प्लस 18x1। तो यह हमें मिलेगा माइनस 18x1 माइनस 16x1 इक्वल टू माइनस 18x2 और यहाँ माइनस 16x2, राइट। तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस 34x1 इक्वल टू माइनस 34x2। सो इधर से हमें मिलेगा x1 इक्वल टू x2। तो यह हमें क्या मिला, x1 इक्वल टू x2, यही हमारा कंडीशन है 1 का। Therefore fx is 1 function proved। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। यह क्वेश्चन दिया हुआ, इफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल टू 0 and magnitude of a vector equal to 3, magnitude of b vector equal to 5, magnitude of c vector equal to 7, then find the value of a vector dot b vector plus b vector dot c vector plus c vector dot a vector। इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में यह दिया हुआ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर 0.0, राइट। सो यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। पहले हमने क्या करा, ए वेक्टर के साथ में डॉट करा, ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ में डॉट करा, ए वेक्टर सी वेक्टर के साथ में मैं डॉट कर रहा हूँ, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। फिर बी वेक्टर ई वेक्टर के साथ में जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और यहाँ पर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, राइट।
बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट मैं ए वेक्टर करूँ, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, उसी तरह से सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी, इसे जस्ट हमें मल्टीप्लाई करना है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से हमें ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। बाकी हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और यहाँ पर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर वह एक ही होता है, तो यहाँ पर मैं एक साथ में 2 लिख दूँ, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर एक ही होता है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और यहाँ पर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर एक ही होता है, तो ए वेक्टर डॉट मैं सी वेक्टर लिखूँ इक्वल टू 0। अभी ए वेक्टर में दे रखा है 3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस इसे लिख दो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 0। यहाँ पर 2 चीज़ मैं यूज़ करा, वो क्या चीज़ है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हमें होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और दूसरा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यह इक्वल होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का। तो इस 2 प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। अब हम लोग इसको ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलेगा 49 50 83, सो प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ पर प्लस होगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें मिलेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू -83/2 और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।